फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसमें हम आज एक आपको अच्छा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पे ये स्टॉक आप खरीदीजिए और आपको उसमें फास्ट और अच्छा और रिलायबल पैसा भी आने की संभावना बनती है। ये जो हमने आज आपके लिए कंपनी सिलेक्ट किया है वो उस फील्ड का लीडर होता है। दूसरी बात जो है, इसका जो पेरेंटेज है वो बहुत बढ़िया है और ये कंपनी का जो ऑपरेशन का स्केल्स है वो अभी से बढ़ते जा रहा है। कंपनी जो आपको लिए हम लेके आए हैं उसका नाम है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी ये कंपनी जो है ये प्रमोटेड जो है, इसका प्रमोटर है वो एचडीएफसी है, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और मैं कहूँगा द मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल ग्रुप इन इंडिया में से है। तो इनके सभी जो क्षेत्र में जो कंपनीज है, जैसा एचडीएफसी बैंक है, बड़ा पेरेंट एचडीएफसी है या एचडीएफसी लाइफ है और ये एचडीएफसी एएमसी है, सभी अपने अपने क्षेत्र में लीडर है। तो आगे जाके भी प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड जो एएमसी का इंडस्ट्री है उसमें एचडीएफसी एएमसी इज लाइकली टू बी द लीडर। ये आप समझ के भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी एचडीएफसी एएमसी कंपनी क्या करता है, बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और उसका ऑपरेशंस क्या है, इसके फंडामेंटल्स हम पहले देखते हैं, बाद में इसके चार्ट्स के बाद देखेंगे और इसके बाद जो प्राइस मूवमेंट आएगा वो आप समझिए क्या होने वाला है इसके बाद, और फिर आपको आइडिया आएगा कि आपको इसमें प्रॉफिट कैसा बनेगा, पैसा कैसा बन सकता है इसमें। और पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलिएंट फीचर है वो एंड में है। उसमें हम आपको टाइम के साथ बताते हैं कि ये शेयर इतने टाइम तक इतना प्राइस तक जाएगा, उसके बाद भी बढ़ेगा। यानी वो पॉइंट पे भी आप लेंगे जो लास्ट पॉइंट पे बताया, वहां पे भी आप खरीदी करो तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए और देखते समय अगर आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो और अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपना आगे का जो भी कॉल जाएगा, आगे का जो कुछ भी रिकमेंडेशन जाएगा आपके पास तुरंत मिल जाएगा। तो अभी हम इससे शुरुआत जो करते हैं वो है एचडीएफसी एएमसी का काम धंधा क्या है, बिजनेस क्या है। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये लोगों के एसेट जो रहते हैं, पैसे जो रहते हैं वो मैनेज करते हैं। यानी आपका जो पैसा, जो लोग एसआईपी करते हैं, जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो ये कंपनी मैनेज करते हैं। इसलिए ये एएमसी करके इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका प्रमोटर है एचडीएफसी। और आप इसके अभी फंडामेंटल्स के लिए ध्यान दीजिए। आप देखेंगे 2015-16 से इसका जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस वो बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे रफली, आप 2015-16 में था ये 1500 करोड़ के नीचे था, 2016-17 में लगभग 1500 करोड़ हो गया, 2017-18 में ये 1750 करोड़ के आसपास हो गया, 2018-19 में ये करीब 1900 करोड़ हो गया और 2019-20 में ये करीब 2000 करोड़ हो गया। तो इसमें आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं पिछले 5 साल में। सेकंड जो बार चार्ट है ये आप देखेंगे इसका ऑपरेशन कैसा चल रहा है, 5 इयर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। 2015-16 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो करीब 600 करोड़ के आसपास था। 2016-17 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी रफली उतना ही था। 17-18 में आप देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट जंप आया है और वो करीब 950 करोड़ के आसपास गया। 2018-19 में ये और बढ़ के करीब 1200 करोड़ के आसपास गया और 2019-20 में ये आपको बढ़ के करीब 1500 करोड़ के आसपास गया। तो आप देखेंगे जो 2015-16 में ये जो इसका ऑपरेशन प्रॉफिट था वो करीब 600 करोड़ था, वो अभी 2020 में हो गया है 1500 करोड़। ये इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है वो 21% ऑन एन एवरेज फॉर द पास्ट 5 years इट हैज बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 21.10%। तो 20% से ग्रोथ है, 20% के ऊपर का ग्रोथ रहता है तो वो आप अच्छा समझिए। दूसरा आप इसका देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पीएटी जो फिगर है वो पिछले 5 साल का आपके लिए निकाला है। वो 2015-16 में आप देखेंगे वो लगभग 500 करोड़ के नीचे था, 2016-17 में 500 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर था, करीब 550 करोड़ था।
2017-18 में ये हो गया करीब 700 करोड़ के आसपास। 2018-19 में ये हो गया है करीब 900 करोड़ के आसपास, और 2019-20 में हो गया ये 1250 करोड़ के आसपास। तो ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बार चार्ट इसका बढ़ते जा रहा है। जो 2015-16 में था उसका लगभग 2.5 टाइम्स हो गया 5 साल में, 1250 करोड़ के ऊपर हो गया। तो इसका जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है उसका जो 5 साल का आप CAGR निकालेंगे तो वो होता है करीब 24.89%, विच इज वेरी गुड। 20% का भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR आता है। HDFC बैंक जो इसका पेरेंट, वन ऑफ द सिस्टर कंसर्न है, उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अच्छा क्यों है? क्योंकि वो 20% से ग्रो होता है फॉर द पास्ट कंसिस्टेंट 20 ईयर्स। तो ये इसका शुरुआत है, ये भी 20-24% दे रहा है, ये भी आगे जाके कंसिस्टेंटली अगर डिलीवर करेगा तो इसका भी ग्रोथ आप देखिए HDFC बैंक जैसा ही हो जाएगा। अभी आप देखेंगे इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है, पिछले 5 साल में इसका ग्रोथ कैसा है। 2015-16 में ये करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास था। 2016-17 में ये हो गया 2.25 लाख करोड़। 2017-18 में ये हो गया लगभग 3 लाख करोड़, यानी 2,90,000 करोड़ था। 2018-19 में हो गया 3.5 लाख, 3,40,000 करोड़ के आसपास हो गया। 2019-20 में ये हो गया करीब 3.25 लाख करोड़। अभी जो ये दिख रहा है आपको पिछले 5 साल का बार चार्ट दिख रहा है, इसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इसका 5 इयर्स का CAGR आप देखेंगे तो वो होगा 16.21%। दिस इज ऑल्सो गुड, बट थोड़ा 20% के ऊपर होता तो ज्यादा हेल्दी होता। 16% है, देन ऑल्सो इट इज गुड। अभी आप देखेंगे HDFC AMC का फाइनेंशियल स्नैपशॉट, जो हमने खाली 2 साल का लिया 19-20 का, तो आपको आइडिया आएगा कंपनी का ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। तो 2019 में आप देखेंगे इसका एवरेज एनुअल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था करीब 3,22,846 करोड़, और जो 2020 में हो गया 3,72,966 करोड़, यानी ये 15.5% से ग्रो हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी उसका नेट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ द एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो 2019 में था 0.29% और 2020 में था ये 0.34%। सो दिस ऑल्सो शोड अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 17.43% का इसमें ग्रोथ दिखाई दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 62.3% था 2019 में, वो हो गया 2020 में 75.52%, और ये इसका जो ग्रोथ है वो 21.22% है। दिस इज क्वाइट हेल्दी। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसका एसेट्स अभी है 3,72,000 करोड़, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया 13% से, जो पिछले साल में 62.3 था अभी हो गया 75.52। तो उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया सिर्फ 15% से, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया करीब 13% से। तो मान लो आप समझ लीजिए 5 साल या 10 साल में इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो अभी 3,72,000 है, वो 10 साल में आराम से करीब 3,72,000 का 10 टाइम्स हो जाएगा, वो करीब हो जाएगा 37,29,000, यानी पकड़ लीजिए 37 लाख करोड़ हो जाएगा। तो तभी इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा। ये जो आपको 75 दिख रहा है वो करीब 95 तक पहुंच जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? यही तो इसका जो लीवरेज होता है ये AMC में, ये इसी वजह से होता है कि जब भी मार्जिन कभी बढ़ेगा इसका, जब भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, तो ये जो 75 का है वो 10 साल में हो जाएगा करीब 90 to 95%। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन कॉस्ट है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट इतना बढ़ता नहीं है जैसा कि आपका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा। तो जैसा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, सेम मैन पावर में वही काम कर सकते हैं आप, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्केल अप हो जाएगा। ये तो मैं कहता हूँ 95% होगा, 90-95%। ये भी कंजर्वेटिव है, और भी बढ़ सकता है, लेकिन हम पकड़ लीजिए 90-95% आराम से हो सकता है अगले 10 साल का टाइम होराइजन आप लेंगे। तो ये इसका एडवांटेज है कि जैसा स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाएगा। आप देखिए उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, 2019 में 44.38% था,
वो हो गया 58.9%. दिस ऑल्सो शोड अ इम्प्रूवमेंट ऑफ 32.72%. दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी साइन. जैसा हमने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा 10 साल में, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अभी जो 58 है वो करीब 80-90% भी पहुंच सकता है इसके साथ. नेटवर्थ आप देखेंगे अभी जो इसका 3071 करोड़ है वो 2020 में हो गया 4029 करोड़. दिस हैज शोन अ जंप ऑफ 31.22%. अभी आप देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखेंगे इसका वो है 35% था 2019 में, वो अभी 2020 में हो गया 35.56, वो करीब 1.75% से बढ़ चुका है. अभी आप इसका पूरा जो ऑपरेटिंग स्नैपशॉट है, फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रेवेन्यूज जो है वो 2018 में था 1757 करोड़, वो 2020 में हो गया है 2003 करोड़, और इसका एक्सपेक्टेड जो 2022 में है वो 2268 करोड़ का एक्सपेक्टेड है. तो वैसे ही इसका एबिटा मार्जिन जो है वो 2018 में 54% था, वो देखो आप 2022 में हो गया 80%. और वही एबिटा मार्जिन जो हो गया इसका वो है 54% है 2018 में, वो हो गया 22 का एस्टिमेट है 77%. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इसका है वो बनता है 2018 में आप देखेंगे इसका 40% था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, वो 2022 में एस्टिमेटेड है वो 66% हो जाता है. तो उसके हिसाब से इसका ईपीएस जो है जो करीब 2018 में था 34.5%, वो 2022 में हो जाएगा 70%. यानी अगले 2 साल में इसका ईपीएस हो जाएगा करीब 70%, विच इज डबल ऑफ व्हाट वाज देयर इन 2018. अभी आपने ये शेयर्स के फंडामेंटल्स के बारे में जाना, ऑपरेशंस क्या है, फाइनेंशियल स्नैपशॉट क्या है, प्रोग्रेस कैसा कर रहा है कंपनी का, ग्रोथ है या नहीं, मार्जिन कितना है, वो सब देख लिया. अभी आप देखेंगे कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसका एनालिसिस करेंगे ताकि आपको दोनों देख के आपको समझ में आएगा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रमोटर्स बहुत बढ़िया है, कंपनी का जो ऑपरेशन है वो भी बहुत बढ़िया है. और अभी हम देखेंगे चार्ट्स पे ये स्टॉक क्या कर रहा है. अभी जो हम आपको वेव काउंट दे रहे हैं उसका अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि 80% सक्सेस रेट हो जाएगा. इसमें 80% हम कंजर्वेटिवली कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है. लेकिन फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस वी ऑलवेज हैव टू टेक अ लिटिल कंजर्वेटिव प्रोबेबिलिटी, तो हम 80% लेते हैं. आप देखेंगे इसमें लिखा है पहला ब्रेकआउट इसका 2360 के ऊपर है जो आ चुका है, यानी 2360 के ऊपर अभी तो 2450 का बंद है, तो 2360 के ऊपर चल रहा है, तो ये ब्रेकआउट आ चुका है. सेकेंड ब्रेकआउट किधर है, तो 2485 के ऊपर है. तो अगर ये स्टॉक 2485 के ऊपर कल या कभी भी निकलता है तो इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट आने की संभावना है. दूसरी बात आप देखेंगे इसका चार्ट जो है, आप ये देखो करीब मार्च 13 मार्च में जब भी निफ्टी में बॉटम आउट हो गया तभी ये 2000 के आसपास इसका मेजर बॉटम हो गया, वहां से ये स्टॉक करीब 2770 के ऊपर निकल गया, वहां से स्टॉक अभी तक करेक्शन में है. तो अभी तक ये किधर तक आया था, वापस करीब 2100 तक आया था. यानी ये स्टॉक ने पिछले अप्रैल में जो तेजी बनाया उसके बाद स्टॉक करेक्शन में चला गया, यहाँ पे एक हायर बॉटम बनाया. इतना लंबा हायर बॉटम बनाता है कोई स्टॉक तो इट शोज दैट स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक. यानी जो बड़े प्लेयर्स है, बिगर इन्वेस्टर्स है, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या म्यूचुअल फंड है, एफआईआई, वो लोग स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं सॉरी, इसलिए ये स्टॉक ने इतना लॉन्ग टाइम पे एक्यूमुलेशन दिखा रहा है आपको. दूसरी बात इसमें ये जो हुआ है, इसमें बीच में कुछ रूमर चल रहा था कि इसका जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मिस्टर प्रशांत जैन, वो उन्होंने क्लैरिफाई किया, उनके लिए कुछ रूमर्स चल रहे थे कि मे बी उन्होंने कुछ शेयर्स अपना बेच दिया था जो उनको एम्प्लॉय कोटाज में से मिला था, तो उन्होंने वो सेल कर दिया. तो ऐसे लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था कि ही इज ऑल्सो गोइंग टू लीव द कंपनी, इसलिए शेयर बेच दिया. तो उन्होंने सामने आके क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं शेयर तो बेचा लेकिन आई एम स्टिल विद द कंपनी एंड आई विल रिमेन विद द कंपनी, मैं कोई कंपनी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ. तभी ये कंपनी का यहाँ पे हायर बॉटम बना और उसके बाद ये स्टॉक 2100 से करीब 2000
450 तक आ चुका है। अभी इसके बाद क्या होगा, जब भी ये स्टॉक 2485 के ऊपर निकलता है तो आप खरीद सकते हो इसे। इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनता है 2770। ये इसका टारगेट बनेगा, प्राइस टारगेट ये बनेगा। ये फाइनल टारगेट नहीं है, ये तो एक इंटरमीडिएट टारगेट है, छोटा का बीच में का छोटा टारगेट आता है। तो 2770 जाएगा ये करीब 30 नवंबर के पहले। तो अभी आज का तारीख जो है 16 नवंबर है, अभी भाव चल रहा है 2450। आप कल इसे खरीदीजिए, 2485 के ऊपर जाता है तभी खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस क्या लगाने का, 2340 का लगाने का, यानी मान लो आज के क्लोजिंग के नीचे 110 रुपया जाने लगता है तो यू हैव टू एग्जिट योर पोजीशन। और दूसरा बात यह है कि इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनता है 2770 और वो भी 30 नवंबर के पहले आएगा। ये अपने को एक इंडिकेशन देता है, ये चार्ट अपने को एक हिंट दे रहा है, ये चार्ट अपने को एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं तो तेजी में हूं, मेरा बॉटम हो चुका है, यहां से मैं ऊपर जाने वाला हूं। तो मेरा पहला टारगेट चार्ट क्या बोल रहा है कि मेरा पहला टारगेट आएगा 2770, वो भी 30 नवंबर के पहले आएगा। तो 30 नवंबर के पहले आप देखेंगे, आप वॉच कीजिए, अगर ये स्टॉक 2770 के ऊपर निकलता है, यानी मान लो 2800 के ऊपर निकल गया, तो ये इसका कंफर्म बॉटम हो चुका है। कभी बॉटम हुआ है 2100 में, अब भी एक 10-15 दिन पहले हुआ, वो बॉटम हो चुका है और ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। तभी आप ये 2770 के ऊपर अगर 30 नवंबर के पहले जाता है तो आप वहां पे भी खरीद सकते हो। अभी खरीदा, बहुत अच्छा है, 2770 के ऊपर गया, कल 2800 गया, तो भी आप खरीद सकते हो। और क्यों खरीद सकते हो, क्योंकि इसका टारगेट तभी बनता है 2925 और 3450। ये 2925 पहला टारगेट है, उसके बाद 3450 और 2925 आने को बहुत जल्दी आ सकता है, ये हफ्ते में भी 2925 आ सकता है, इतना इसका पावर है। खास करके आप देखेंगे जब ये स्टॉक 2485 2500 के ऊपर चलने लगता है, आप देखेंगे ये स्टॉक में इतना पावर आ जाएगा, इतना वॉल्यूम आ जाएगा और अपर सर्किट भी लग सकता है, इतना पावर आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से 2770 टारगेट विल बी अचीव्ड वेल इन टाइम। और जब भी उसके ऊपर जाता है तभी आप ये स्टॉक को एवरेज भी करो, यानी मान लो आपने कल 100 शेयर ले लिया, तो आप 2770 के ऊपर जाता है तो और एक 100 शेयर ले लीजिए, तो आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगा करीब 150 रुपया ऊपर, करीब 2600 का हो जाएगा। और ये स्टॉक का अपसाइड का टारगेट बनता है तभी 2925 और 3450। 2925 आ जाएगा आपको 7 से 10 दिन में आ जाएगा और 3450 थोड़ा टाइम लगाएगा, यानी रफली 2925 3030 जाके स्टॉक थोड़ा करेक्शन देगा, क्योंकि पिछले 15 दिन एक महीने में ये स्टॉक करीब 2100 से करीब 2925 जा चुका होगा, तो स्टॉक थोड़ा करेक्शन देगा। करेक्शन आएगा तो हेल्दी रहेगा, डरने की कोई बात नहीं उसमें। वो करेक्शन थोड़ा लंबा भी रहेगा, यानी कितना लंबा, 15 दिन एक महीने के ऊपर का करेक्शन रहेगा, जिसमें स्टॉक ट्रेड करेगा करीब अभी का जो हाई है करीब 3000 और 2700 की रेंज में ये ट्रेड करेगा। ये करेक्शन एक महीना चलेगा, उसके बाद वापस जब भी तेजी होगा तभी ये स्टॉक 3450 तक जाने की संभावना बनती है। तो आप इसका एंट्री पॉइंट देखिए 2485 का है, मान लो उसके ऊपर जाता है तो आप एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 2340 और उसके ऊपर जाता है 2485 के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक वहां से भी आपको 50% का रिटर्न देगा इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। जिनको 2925 मांगता है वो जल्दी मिलेगा, जिनको 3450 मांगता है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये ध्यान जरूर रखिए, स्टॉप लॉस भी रखिए 2340 का और 3450 आने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक है और इसका जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत बढ़िया पैटर्न है और फंडामेंटली आल्सो इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। और ये स्टॉक आपको 50% का रिटर्न देगा इसी प्राइस से, अगले मेरे ख्याल से 3 to 6 मंथ्स में 3450 का टारगेट आना चाहिए। ये स्टॉक का एनालिसिस और आपको रिटर्न अगर पसंद आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और
सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो जो आता है तो आपको तुरंत समझे और आप इमीडिएट एक्शन कर सकते हैं, इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। और कुछ भी कमेंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव इज वेलकम, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द कमेंट। अगर कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव कमेंट आ गया तो भी अच्छा है, हम उसमें सुधार करेंगे। पॉजिटिव कमेंट आ गया उसके लिए भी हम धन्यवाद आपको एडवांस में देते हैं। and welcome to our YouTube channel once more, and thank you for watching the channel. All the best.